हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू बॉर्न टू टीच। आई एम सोनिया। मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं हिंदी में। मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच मोर देन two political parties participate in elections and complete to form the government। इसमें बता रहे हैं कि जो बहुदलीय व्यवस्था है ना, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें दो से अधिक राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन दिस सिस्टम, इस व्यवस्था में देखें तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियाज एंड इंटरेस्ट। विभिन्न राजनीतिक दल अलग अलग विचारों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो अलग अलग राजनीतिक दल है ना, उनके अपने अलग विचार है, अपने हित हैं, तो उसके हिसाब से अपना अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। पीपल कैन चूज अमंग मैनी पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन। इसे बताया है कि चुनाव के दौरान ना लोग कई पार्टियों में से एक ही पार्टी को चुन सकते हैं। द पार्टी और कोलिशन विद मेजोरिटी सपोर्ट फॉर्म्स द गवर्नमेंट। इसे बताया कि बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन सरकार का गठन करता है। मतलब बहुमत प्राप्त होता है जब पूर्ण रूप से बहुमत मिल जाता है सरकार को, जनता का पूरी वोट मिल जाती है। और गठबंधन की सरकार होती है, दो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, वह गठबंधन की सरकार कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है कंट्री विद मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुदलीय व्यवस्था वाले देश कौन से हैं जहाँ पर एक से ज्यादा पार्टियां होती हैं? वो है इंडिया एंड नेपाल। मल्टी पार्टी सिस्टम की विशेषताओं की बात करें तो मैनी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट। इसमें ना कई राजनीतिक दल होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, ये अलग अलग राजनीतिक दल हैं। मोर चॉइस फॉर वोटर, मतदाताओं को ना अधिक विकल्प मिलते हैं। जो वोटर्स होते हैं उन्हें ज्यादा विकल्प मिलते हैं अपनी पसंद का नेता चुनने के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, जनता का बेहतर प्रतिनिधित्व होता है। अपोजिशन कीप्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाए रखता है। मौजूदा सरकार को विपक्ष के सभी सवालों के आंसर करने होते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके लाभ है रिप्रेजेंट डाइवर्स ओपिनियन, अलग अलग विचारों को ना प्रतिनिधित्व मिलता है। एनकरेजेस डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता है। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सत्ता एक ही दल में केंद्रित नहीं होती। जो हमारी जो राजनीति है वो सिर्फ एक दल तक सीमित नहीं रहती। यदि वह जनता के अनुसार कार्य अच्छा नहीं करे, जनता के पास अधिकार है कि वह सरकार बदल सकती है। दूसरी ओर अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानें, इसकी हानियां हैं। कोलिशन गवर्नमेंट्स में बिकम अनस्टेबल, जो गठबंधन की सरकार होती है ना वो अस्थिर होती है। वो अस्थिर क्यों होती है? क्योंकि किसी भी समय ना कोई भी पार्टी उस गठबंधन सरकार को छोड़ सकती है। डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लो, निर्णय लेने में समय लग सकता है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंक्रीज, जो राजनीतिक टकराव होते हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के विचार जो है उसमें क्लैशेस आ सकते हैं दोनों के विचारों में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू।